तो शराब में भाई दम तो होती है, आप लोग जानते हो, सभी लोग, बताने की जरूरत नहीं है। बतलाया गया है इसको पीने से चेहरे पे रूहानी आए और बुढ़ा पी ले तो फिर से जवानी आए। बहुत ताकत होती है शराब में। बहुत शराब पीने लगा धुंधकारी, लत बिगड़ जाती है। वैश्या लोग बहुत खुश है, लाते रहो राजा जी, लाते रहो, उनको क्या भाई, बहुत मगन है। महाराज आत्मदेव जी बेटा को लेकर के चले जाते हैं वन में तपस्या करने के लिए। समय बीतता चला जा रहा है। महाराज तो भजन में लग गए, उधर इधर रह गया कौन, धुंधकारी और धुंधकारी की माँ। आ जाता है माँ के पास, है बुढ़िया तेरे पास में जो भी रखा है निकाल करके लिया, मुझे दो, मेरा काम है। अब का जो नम्बे तीर धरा रहा वह रहेगा, बाकी तो सब धीरे धीरे चला गया भैया। बहुत परेशान हुई बुढ़ी, सोच रही, डर रही, कप रही है, ये कैसे बोल रहा मेरे से। पास में आती है, लला हमारे पास में बहुत कुछ है, मेरे पास में बहुत कुछ है, लेकिन आपको मैं सुबह दे दूं, रात भर शांत रहो मेरे लाल। जो कुछ है तो तुम्हारे लिए सब, मेरा क्या है, जो है वो तुम्हारे लिए, हमारा कुछ नहीं। और हर माँ बाप भाई यही कहता है बेटे से, जिंदगी संभालो, नाम रोशन करो, जो भी है, मकान है, घर है, गाड़ी बंगला, जो भी सब तुम्हारे तो है। तो बहुत परेशान है बेचारी धुंधली। पहले सोच रही महाराज, आत्मदेव जी की बातें सोचती गई, जा करके रात ही रात में एक कुएं में गिर जाती है बेचारी, अपने प्राणों की आहुति दे देती, अपने प्राणों की आहुति दे देती है। धुंधकारी को पता चला तो अरे मरना ही था तो ये दे करके मुझे जाती, तब मरती। माँ मर गई, कोई चिंता कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो धरा था मर तो गई, लेकिन जो रखा था वो दे करके तब मरती। ये सोच रहा है, इधर खोदता है घर, जो भी मिलता है, देर नहीं किया आ जाता है, कहा वैश्याओं के पास में। वैश्या ने यह देख कर मन में किया विचार, खा जाएगा एक दिन इस खल का व्यवहार। वैश्याएं मन में विचार कर रही, इससे प्रेम करना, प्यार करना ठीक नहीं है, एक दिन हमारे को भी धोखा पहुंचा सकता है दिल्ली। हाँ, तो इनसे दिल ना लगा। अब तो मन में सोच रही, इसके पास रह भी कुछ नहीं गया है। अच्छा, वैश्याओं का एक काम होता है भैया, दिल्ली जब तक तुम्हारे पास माल रही खो तो तुम्हारे खूब टेलीफोन करिए, हेलो मिस्टर कहाँ हो भाई, तो खानपुर कुछ लई महन के। हाँ, फिर जब कुछ ना रही जाए तो कोई पूछे वाला नहीं है भैया, ऐसा होता है, हमने देखा है। समय व्यतीत तो होता चला जा रहा है। एक दिन धुंधकारी गया वैश्याओं के पास, आपस में सलाह करती है, बहन अरे यहाँ ठगी डकैती का पैसा, अरे अपना प्रभाव दिख लाएगा, अपना प्रभाव दिख। यह ठगी डकैती का पैसा अपना प्रभाव दिखलाएगा, यहाँ जाएगा सो जाएगा। ओ राधे
में मुझे ले जाएगा, साथ में मुझे ले। और यह नीच प्राण के दंड बिना पाप से न मुँह को मोड़ेगा। मैं लाख तरह समझाऊं भी पर दुष्ट न पीछा छोड़ेगा बाबा, दुष्ट न पीछा। में बात करते हैं बहन, एक बात बता, बोलो ना कोई। ये आया है, ये मेरा बनेगा, मेरा क्या बनेगा? जो बच्चा अपनी माँ का नहीं हो सका वो हमारा क्या बन सकता है? आपस में सलाह करते हैं क्या किया जाए। दूसरी वाली बोली अब इससे व्यवहार करना ठीक नहीं है। तीसरी वाली बोली अब इसके पास कुछ रहे ही नहीं गया है। चौथी बोली काम किया जाए। पांचवी आ जाती है डंडा लेकर के। किया रात ही रात में उसका काम तमाम। अरे मिला न पापी को मगर मर कर मौका खेत, वहाँ धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। श्याम की जोगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। अपने कान्हा की जोगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। घर से भाग की जोगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। भाग जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी, हाय भाग जाऊंगी। कान्हा की दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। कान्हा की दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। आज मेरे भैया धुंधकारी को सारी लड़कियां मिल करके आपस में बांध करके रात ही रात में उसको मार डालती हैं। शराब पिला करके लाठी डंडों से बांध करके मार करके काम खत्म कर देते हैं। मरकर बहुत भयानक प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है। उसकी आत्मा को शांति अभी नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है। इधर एक दिन की बात है, महाराज आत्मदेव जी से गोकर्ण जी बोले हैं, पिताजी अब घर चलो। क्यों बेटा? घर चलो, आज मुझे माँ की याद आ रही है। माँ की याद आ रही है? हाँ, घर चलने का मन कर रहा है पिताजी मेरा। चलो। साथ में लेकर के गोकर्ण को महाराज आत्मदेव जी आते हैं। घर को जाते हैं, कोई मिला नहीं। गांव में आते हैं, पूछते हैं, सभी लोग बताते हैं महाराज आप जब वन को चले गए भगवान की पूजा तपस्या करने के लिए। गोकर्ण पूछ रहा है तो क्या हुआ भैया, मेरी माँ और मेरा भाई कहाँ है? वही तो बता रहे, आप लोग जब दोनों लोग वन में चले गए तो धुंधकारी
बहुत अत्याचार करने लगा, बहुत पाप करने लगा और उसके पाप का घड़ा भर चुका था, मर गया। वैश्याओं ने मिलकर के उसको मार डाला, लेकिन महाराज मर के उसे आराम नहीं मिला। प्रेत बन करके, भूत बन करके हम लोगों को बहुत सताता, बहुत परेशान करता है। हाँ, कथा ज्यादा है, समय कम है। महाराज आत्मदेव जी ने कहा, लला धुंधकारी मर गया, लेकिन तुम्हारी माँ भी नहीं दिख रही। पूछा, भैया ये बताओ मेरी माँ कहाँ है? माँ तो धुंधकारी से पहले ही मर चुकी थी, पता नहीं क्यों कैसे इस कुएं में गिर करके मर गई। आहा, महाराज आत्मदेव जी के आंखों में आंसू आ जाए। सोचने लगे, भद्रे अगर मेरा कहा शुरू से मानती तो ये कर्म नहीं करने पड़ते, ये दुख नहीं देखना पड़ता। इधर भूत बन करके आता है धुंधकारी, गोकर्ण से कहता है, भैया भैया मुझे बचा लो, मेरे को इस घनघोर नरक से निकाल लो, मैं बहुत परेशान हूं भैया। इधर देर नहीं किया, गोकर्ण ने किया क्या? कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, लेकिन है तो मेरा भाई। भाई भाई का प्यार बहुत होता है। हम भी 6 भाई हैं, सब लोग एक साथ लेटते हैं, एक साथ खाते हैं। बाहर कहीं जाते हैं तो बड़े भैया से सलाह लेते हैं, वहां जा रहे हैं, इस काम से जा रहे हैं। इसी प्रकार से भाइयों में बहुत प्रेम होता है। महाराज आत्मदेव जी भी रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। कैसा है, अच्छा है बुरा है, मेरा है तो बेटा। गोकर्ण ने देर नहीं किया, तुरंत किया क्या कि 100 जगह कराया पिंड दान, पर पातक पिंड न छोड़ सका। पर पातक पिंड न छोट सका, हर तरह लगाया तार, मगर कर्मों का तार न टूट सका। पूछताछ की बंधुओं ने बहुत लगाई घात, पर वह रोने के सिवा कर न सका। लियो संभाल के ससुरे माँ समझी जय हो, संभाल के ससुरे समझी जइयो। ये जहाँ बैठी हो आप लोगों का मैका है ससुराल। हाँ, सभी लोग समझ रहे हैं। ससुरे माँ समझी जइयो, ससुरे माँ समझी जइयो, मैके में चलियो संभाल के ससुरे माहन के जइयो।
किया गोकर्ण ने पूछने के अंत में सारी बात उसने जब बतलाया तो गोकर्ण ने अपने इष्ट देव को सूर्य भगवान को याद किया